बहू? तेरा भतीजा प्रबल, उसकी बीवी ममता। नहीं नहीं विशाली, नहीं, छोड़ दो इसे। ओह, कितना खुश हो रहा है। देख, इंसानी रिश्तों की बात ही कुछ और होती है। क्यों लाई हो इसे यहाँ पर? ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखते जा। एक एक करके मैं तेरे पूरे खानदान को यहाँ ले आऊंगी, और जैसा मैंने तुझसे वादा किया है, तेरी आंखों के सामने उन सबको तड़पा तड़पा के मारूंगी। जब तू अपनी आंखों के सामने अपनों को मरता हुआ दिखेगा, तब तुझे पता चलेगा कि विशाली किस दौर से गुजरी है। और हाँ, एक बात तो तुझे बताना भूल ही गई। तेरी ये बहू अगर होश में भी आ जाए ना, तो इसके पास मत जाना, कहीं तुझे डस ना ले। क्या बकवास कर रही है? विशाली बकवास नहीं, सिर्फ सच बोलती है। और सच ये है कि तेरी ये बहू इच्छाधारी नागिन है। इच्छा, संभाल अपने आप को। जो सुबह शाम तेरे ख्यालों में आता है, तेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। साथिया, साथिया, मेरे साथिया। हम नाग हैं, हम इंसान को अपनी जान देकर उस पर एहसान तो कर सकते हैं, लेकिन अपना दिल देकर उनसे प्यार नहीं कर सकते। और एक नागिन और एक इंसान का रिश्ता इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में संभव नहीं है बेटा। छोड़ना मत, गिर जाऊंगा। अब आप अपने पैरों पे खड़े होना सीख लीजिए बबल जी। अगर आधे रास्ते में छोड़ना ही था तो आदत क्यों लगाई? दादी, दादी, बबल जी, ये आप क्या कर रहे हैं बबल तुम जी? क्या कर रही हो? अच्छा, हाँ, तुम्हें हुआ क्या है? बबल जी छोड़िए। अभी कुछ दिन पहले तक तुम्हारे मुंह से सिर्फ बब्बल जी निकलता था, और अब अचानक क्या हुआ? अच्छा बताओ मुझे। वो सब एक मजाक था, और अब वो सब खत्म हो गया है। देखा, पकड़ी गई। हाँ? हाँ, तुम्हारी जुबान कुछ कह रही है और तुम्हारी आंखें कुछ और। लेकिन गलती तुम्हारी भी नहीं है। अच्छा, प्यार करने वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। क्या हुआ? देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात करो। हाँ, अच्छा। अरे भाभी, भाभी, अरे भाभी कहाँ हो? क्या हुआ सबल भैया? कुछ बात हुई है? कुछ हुआ है? अरे नाना, सब मजे में। मुझे पता है, आज नाश्ते में तीखी चने की दाल और गर्मा गर्म पूरी बनने वाली है। बहुत मजा आने वाला है। क्या बकवास कर रहा है सबल तू? क्यों? मीनू चेंज हो गया क्या? अरे चुप कर। ए छोरी, तूने ममता को कहीं देखा है क्या? ममता दीदी को? नहीं दादी, मैं तो अभी अभी कमरे से बाहर आई हूँ। बात क्या है? छोरे, ममता ना मिल रही है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। दादी, दादी, छोरा तेरी माँ मिल गई?
नहीं दादी, मैंने बनिए से पूछा, अड़ोस पड़ोस में भी देखा, मम्मी कहीं भी नहीं मिल रही। भाभी बिना बताए कभी ऐसे जाती नहीं है। माँ 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 माँ। अरे ममता मिल गई के? अरे ना माँ, पूरी हवेली छान मारी, ममता कहीं ना मिली। तो चिल्ला क्यों रहा था? अरे उसे जमीन खा गई या आसमान? ऐसे अचानक कहाँ चली जाएगी? मायके वायके तो ना चली गई? नहीं, उसका मायका यहाँ से 400 मील दूर है। अरे कैसी बातें कर रही है माँ। जब भाई एक रात में स्विट्जरलैंड जा सकता है तो क्या भाभी अपने मायके न जा सकती? चुप कर, हम सपने की बात ना कर रहे, हम हकीकत की बात कर रहे। अरे नाना दादी से कंफ्यूज मत करो। अरे छोटे, हम सपने की ना हकीकत की बात कर रहे हैं। क्या हुआ दादी? अरे मैंने भी तो वही कहा ना। एक मिनट, एक काम करते हैं, मैं मंदिरों धोबी का जाकर देखता हूँ, आप दोनों बाजार हो, ठीक है? और आप सब घर में ही रहना। अगर भाभी वापस घर आए तो हमें फोन करना, ठीक है? चलो भैया। चल 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 चल, वो अलमारी लेके वहां भी ढूंढते आजा। बड़ी घबराहट हो रही है, छोरी गई तो गई कहाँ? अच्छा, मम्मी मिल तो जाएगी ना? ये कौन सी जगह है? बेटी ममता, आप? बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई और तुम्हारा ससुर। दादी, ये फोटो किसकी है? अरे होगी किसी, ये खड़क के भाई अरे ताऊ जी शंकर की फोटो है। शंकर ताऊ जी? हाँ बेटी। आप यहाँ? बेटी मैं तो कई सालों से यहाँ पर बंदी हूँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मेरे अपने किसी से यहाँ पर ऐसे मुलाकात होगी। लेकिन ताऊ जी, मैं यहाँ कैसे? बेटी, रात को जब तुम अपने असली रूप में आई थी, तब ये लोग तुम्हें यहाँ पर लेकर आए थे। असली रूप? बेटी मैं जानता हूँ तुम नागिन हो। नागिन? लेकिन उससे हमारा रिश्ता तो नहीं बदलता ना। और बेटी तुम इंसान बनकर मेरे भतीजे का घर संभाल रही हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। एक मिनट, आपसे किसने कहा कि मैं नागिन हूँ? देखो बेटी, ये बहुत लंबी कहानी है। पहले तुम नागिन बनकर मुझे यहाँ से आजाद करो, हमें यहाँ से भागना है। लेकिन ताऊ जी, मैं नागिन वाले रूप में कैसे आ सकती हूँ? बेटी तुम इच्छाधारी नागिन हो, तुम कोई भी रूप बदल सकती हो। इच्छाधारी? बेटी तुम्हारे नागिन होने से मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है, क्योंकि मैं नागिन नहीं हूँ। इच्छा, अगली बार जब तुम किसी से लड़ने जाओगी ना, तो मुझे भी साथ ले जाना। हम दोनों मिलकर उस गुंडे की पिटाई करेंगे। ऐसा ही कहा था ना मेरे बहादुर अप्पू ने, और आज भाई अप्पू यहाँ बैठे बैठे रो रहा है। गुंडों से लड़ना अलग बात है और मम्मी से दूर रहना अलग बात। दूसरा वाला सबसे ज्यादा मुश्किल है। हाँ, ये तो मैं मानती हूँ। मैं भी तो कितने दिनों से दूर रह रही हूँ अपने माँ पिताजी से। लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता तो है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लेकिन मेरी मम्मी अप्पू, कुछ नहीं हुआ है तेरी मम्मी को, यहीं कहीं आसपास गई होगी, आ जाएगी। इससे मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है।
इच्छा, तुम प्लीज कुछ करो ना। मैं जानता हूँ तुम कुछ भी कर सकती हो। इच्छा प्लीज मेरी मम्मी को कहीं से भी लेकर आओ प्लीज। इच्छा अरे अप्पू, पागल है तू? तुझे बिनतियां करने की जरूरत नहीं है। तेरी मम्मी मेरी भी तो दीदी है ना, मैं उन्हें जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। थैंक यू इच्छा, थैंक यू। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, घर में बिना किसी को बताए बाहर जाना गलत बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अगर मैं ऐसा कुछ करता तो मम्मी मुझे बहुत डांटती। हाँ, तो अब की वो जब वापस आ जाएंगी ना, तो हम दोनों मिलकर खूब डांटेंगे उन्हें, ठीक है? हे नागोमी देव, ममता दीदी को जल्द से जल्द ठीक ठाक घर वापस ले आओ। बेटी जल्दी करो, अगर उनमें से कोई आ गया तो वो लोग बहुत खतरनाक हैं। जी ताऊ जी, लेकिन ताऊ जी अब तो आपको यकीन हो गया ना, मैं नागिन नहीं हूँ। बेटी जल्दी करो, हमें भागना है यहाँ से। कसम जहर की आखिरी बूंद की, जितना शातिर तेरे समझा था उससे ज्यादा शातिर निकली तू। छोड़ दे वरना क्या कर लेगी? डस लेगी। जहर जहर पे असर नहीं करता, और तुझ जैसी नागिन नहीं हूँ मैं। तो क्या शेरनी है? पहलवानों की बीवी किसी शेरनी से कम नहीं होती। एक बार ही हाथ खोल के दिखा दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ शिकार किसे कहते हैं। ओह, तो तू नागिन नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अभी पानी का पानी और जहर का जहर हो जाएगा। अभी मैं अपने असली रूप में आता हूँ, फिर तुझे भी अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। असली रूप में मुकाबला करके देखते हैं कौन किसका शिकार करता है। बेटी उठाकर पटको इसे। शाबाश बेटी, खोलो। बेटी उसे होश आ रहा है, तुम भागो यहां से, भागो। ताऊ जी, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। बेटी मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी हुई है, भागो यहाँ से। ताऊ जी, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? किस्मत बार बार मौका नहीं देती बेटी, भागो यहाँ से, भागो। ताऊ जी, भागो। हे भगवान, मेरी बहू को सही सलामत अपने घर पर पहुंचा दो। अगर ये बच गई तो मेरा पूरा परिवार बच जाएगा। वहाँ क्या ढूंढ रहा है? ममता को ढूंढ रहा हूँ। आटे के कनस्तर, अलमारियां, दराजे सब छान मारी, ममता कहीं ना मिली। अरे तो जमीन निकल गई क्या, आसमान खा गया उसे? ये पता। अरे छोरे आ गए। अबे क्या हुआ छोरा, कुछ पता चला? ना दादी, पूरी मंडी छान मारी, लेकिन जो बैंगन तूने मंगवाए थे ना, वो कहीं ना मिले। अब दादी, तू बैंगन का भरता कैसे बनाएगी? तेरा भरता बनाएगी माँ, चूल्हे में डाल के सेक देगी तुझे। मैं फिर से कुछ भूल गया क्या? अरे ना भाई, तू कुछ ना भूला। अरे तू बैंगन लेने ना ममता को ढूंढने गया था, वो मिली है ना? अरे ना मिली, पूरा गांव छान मारा, कहीं ना मिली। दादी, दादी, मेरी बीवी गुम हो गई। अरे मेरा बच्चा, ऐसी बातें नहीं करते, तेरी ममता मिल जाएगी। बब्बल गया है ना उसे ढूंढने। लो आ गया, बब्बल आ गया। बबल, तुम ममता को ढूंढने गया था ना तालाब पे? मैंने भाभी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं है। अब तो ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। माँ, पुलिस को फोन करें क्या? एक मिनट, आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया?
सुबह से भाभी के साथ साथ अमृता भी गायब है। तो हो सकता है भाभी अमृता के साथ के चली गई हो। लेकिन कहाँ गई होगी? अरे दादी, अमृता पहलवानों पे पिक्चर बना रही है ना। हाँ। तो हो सकता है भाभी उसे अपने रिसर्च के लिए गांव के दूसरे अखाड़े ले गई हो। या फिर हो सकता है कि ममता दीदी अमृता के कमरे में हो। वैसे भी इन सास बहू को बातें ठोकने की बुरी आदत है। हो सकता है दोनों साथ में ही हो। जा छोरी जा, जाके तू देख कर आ। जी दादी। ऐसा क्यों हो रहा है? आज मेरा मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं नागिन से इंसान बन क्यों नहीं पा रही हूँ? नहीं, मुझे अभी इस वक्त इंसानी रूप में आना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। सब मुझ पर शक करेंगे और फिर मेरा बदला। अच्छा, तुम क्या हुआ अमृता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। तो इतना पसीना? वो बैठे बैठे अचानक आंख लग गई थी, तो बुरा ख्वाब देखा तो मैं डर गई थी। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था? हाँ, वो ममता दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुमने उन्हें कहीं देखा है या तुम्हारी कुछ बात हुई है उनसे? नहीं, मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। मैं तो रात से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। कल रात से? तुम्हें कैसे पता ममता दीदी कल रात से गायब है? मैंने तो सुबह शाम कुछ जिक्र ही नहीं किया। वो तो मैंने बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया था। देखो ना, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि ममता दीदी कहाँ है, तो मैंने ऐसे ही सोच लिया कि ममता दीदी रात को ही गायब हुई होंगी। तुम ममता दीदी से आखिरी बार कब मिली थी? कल शाम को। पक्का? हाँ, पर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत कुछ जानती हो लेकिन छुपा रही हो। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर इस सवाल का जवाब मेरे पास होता ना, तो मैं यहाँ चुपचाप खड़ी नहीं होती। देखो अमृता, अगर तुम्हें कुछ भी पता है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। तो मेरी तरफ मुड़ के बात करो ना। मैंने सुना है जो लोग मुंह छुपाकर बात करते हैं ना, अक्सर उनके मन में चोर होता है। तुम बिना वजह मुझ पे शक कर रही हो। तुम मुझे ऐसा करने से मजबूर कर रही हो। तुम मेरा अपमान कर रही हो। तो मेरी तरफ देखो ना। देखो, ये घर तुम्हारा नहीं है और ना ही ममता दीदी से तुम्हारा कोई रिश्ता। तो सवाल पूछने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और ना जवाब देना मैं जरूरी समझती। मेरे अधिकारों की छोड़ो अमृता, मुझे अब तुम्हारे इरादों पर शक हो रहा है। एक बात तो तय है, तुम जो दिख रही हो वो हो नहीं, और इस बात का एक सबूत मेरे हाथ आ जाए, फिर देखना ये इच्छा क्या करती है।
अम्मी, अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। कौन सा ख्वाब? अम्मी, आप ये कैसे भूल गई? महल में नौकरी का मतलब शहजादी यास्मीन के करीब पहुंच जाऊंगा। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? अलादीन, महल का नाम सुनकर ना घबराहट हो रही है। दिल नहीं मान रहा, तो ये नौकरी मत कर, कोई और ढूंढ ले। अम्मी, आप ही तो कहती है ना, जिसके इरादे नेक हों और दिल सच्चा, उसे कोई नहीं हरा सकता। आप मेरी फिक्र मत कीजिए अम्मी। तो फिक्र नहीं करेंगे, लेकिन ये बताओ कि नेक इरादे वाला, सच्चे दिल वाला है कौन? मैं हूं। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अम्मी, अम्मी, मुझे हमारी जिंदगी बेहतर बनाने का और शहजादी के करीब पहुंचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। मुझे महल में नौकरी करने दीजिए ना। तू समझ नहीं रहा है अलादीन, महल में सच्चाई की और ईमान की कोई कद्र नहीं है। मेरे अब्बू भी ईमानदार थे, सच्चे थे, पर क्या हुआ उनके साथ तू जानता है ना। अम्मी, अगर मुझे महल में नौकरी मिल गई तो शायद मैं इस रात से भी पर्दा उठा पाऊं। अब्बू पर किसने और क्यों इल्जाम लगाया था? हमारे जहन में जो सवाल बरसों से हैं, उसका जवाब भी हमें महल में ही मिलेगा। हाँ अम्मी, अगर आपकी दुआएं साथ हो तो कोई भी जंग लड़ सकते हैं। ये तो महल की नौकरी है। तूने पक्का इरादा कर लिया है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। बस ये कहूंगी कि मेरी दुआ तेरे साथ है। अम्मी, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कल बगदाद में बहुत बड़ा मुकाबला होगा। पूरे बगदाद से लोग आएंगे मुकाबला करने, और जिसकी अकल, ताकत और तलवारबाजी चमकेगी उसी को चुना जाएगा। तलवारबाजी? पर तुझे तो ये सब आता नहीं है। आता नहीं है तो क्या हुआ अम्मी, सीख लूंगा। कल तक का वक्त है, चांद लगा दूंगा अपनी। अम्मी, आपको पता नहीं, मेरी तलवारबाजी कमाल की है। मेरे तलवार के एक वार से उड़ते हुए मच्छर की मुंह से काट देता हूँ, और घुड़सवारी तो इतनी कमाल की करता हूँ कि घुड़सवारी करते करते घोड़ों का वजन कम हो जाता है। हाँ। शेख जीनू, हाँ। आपकी बकवास बंद हो गई हो तो मेरी मदद कीजिए और चलिए यहाँ से। अरे रुको रुको, ओह, मैं तुम दोनों को खाने का डब्बा दे देती हूँ, समय पर खा लेना, नहीं तो। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हैं? अम्मी, आपको आराम की और ज्यादा जरूरत है। नहीं, मैं ठीक हूँ। अम्मी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम वक्त से आकर खाना खा लेंगे। आप आराम कीजिए अम्मी, आपको मेरी कसम। हाँ अम्मी, मेरी भी। ठीक है, जा और अच्छे से तैयारी कर। आराम कीजिए अम्मी, चलो। लगता है आज आप हमसे हारने वाले हैं। अब चलिए अपनी अग्नि चाल चलिए। अब्बू, अपनी अगली चाल चलिए। हमको हार को जीत में बनाना आता है शहजादी। अब्बू, ये गलत बात है, आपने गलत चाल चली है। गलत चाल? हाँ अब्बू, घोड़ा हमेशा 2.5 कदम आगे चलता है। आपने घोड़े को हाथी की तरह एकदम सीधा चला दिया।
अबू आपने ही तो हमें शतरंज खेलना सिखाया है, तो आप अब शतरंज खेलना कैसे भूल गए? चिलगोजा हमने आज तक सांप सीढ़ी नहीं खेली, ये शतरंज कहां से आती होती। शहजादी, घोड़ा 2.5 कदम चलता है तो हम ये लंगड़े घोड़े से जंग कैसे जीतेंगे? हमें हिंदुस्तान से हाथी खरीदने चाहिए। अबू आप ना बहुत मजाक करने लग गए। लगता है हमें आपसे शतरंज सीखनी पड़ेगी। सलाम बादशाह सलामत। सलाम। शहजादी, सब तैयारियां हो चुकी हैं, तो चलो। आइए अब्बू। कहाँ ये? अब्बू आप भूल गए, जुम्मे के दिन हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? अब्बू अब बहुत मजाक हो गया। जुम्मे के दिन हम जरूरतमंदों को खैरात बांटने जाते हैं ना। चलिए जल्दी, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। यहाँ सबसे बड़ा जरूरतमंद तो हम होती। शहजादी, हम ये नेक बात आपके मुंह से सुनना चाहते थे। हमें सब याद है। चलिए। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। आका ये सब कहां से लाए? ये सब कुछ मैंने मुस्तफा चाचा की दुकान से उठा कर लाया हूँ। जिनू, ये सारा सामान तैयारी का सामान है। महल के सिपाही भी इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके जंग में तालीम हासिल करते हैं। मैं भी यही करूंगा, अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन एक दिन में एक जाबाज सिपाही बनकर रहूंगा। आका, एक दिन में घास तो उगती नहीं, तुम एक दिन में जाबाज सिपाही कैसे बनोगे? जिनू, अर्ज क्या है, हम घास नहीं घोड़े हैं और हमने कई रास्ते छोड़े, मतलब मोड़े। मेरा शेर कैसा लगा? आका अलादीन नाम तो सुना होगा, मन कर रहा है तो मैं शेर के कत्ल में गिरफ्तार कर लूं। जिनू, तुम बहुत बुरे हो। जिनू, तुम मेरे शेर की तारीफ नहीं करते, तुम मेरे भाई नहीं हो, हटो यहाँ से। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, हम यहाँ पे शेर व शायरी करने नहीं, तैयारी करने आए हैं। तुम मुझे ये बताओ, मुझे क्या करना है? जिनू, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। औरत? तो तुम बताओ, मैं क्या करूं? ए जी, ओ जी, सुनो जी। जिनू, मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, और मेरे पीछे मेरी अम्मी है। और हर कामयाब आदमी के पीछे उसका एक उस्ताद भी होता है। तो तुम मेरे उस्ताद भी हो, दोस्त भी हो, सब कुछ हो। आज से मेरे उस्ताद बनके मुझे सब कुछ सिखा दो। जिनू, मैं दर्द के मारे चीखूं, चिल्लाऊं, बेहोश हो जाऊं, लेकिन मुझे रुकने मत देना। सोच लो, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। सोच गहरी हो जाए तो इरादे कमजोर पड़ जाते हैं जिनू, और ये दिल का मामला है। और मेरा दिल तो शहजादी यास्मीन है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी जान निकाल के रहूंगा, मेरा मतलब है तुम्हें तैयार करके रहूंगा। ठीक है जिनू, तो मैं भी तैयार हूँ। हाँ चलो फिर, चलो चलो जल्दी करो, लंगड़े कछुए भी तुमसे तेज भागते हैं, जल्दी भागो। और तेज और तेज। अरे जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो, आओ तो। मेरा बटवा टूट जाएगा मेरे बच्चे। हाँ। देख लीजिए अम्मी अब्बू, भाई मेरा भाई महल के हिफाजती टुकड़ी का सिपाही बनने की तैयारी कर रहा है। कसम सोने की अशरफियों की, हमारे पेट में जंग छिड़ के खुद जंग की तैयारी। न जाने कैसे लड्डू खिला दिए शेख चीनों ने। मजदूर
कुछ भी हो जाए, अलादीन को महल में सिपाही की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। अरे मिलेगी कैसे मियाँ? ये नौकरी तो उसी को मिलेगी जो इस नौकरी के लायक होगा। ऐसी तुच्छ सी नौकरी कौन करेगा अम्मी? अरे मेरे मलाई मक्खन, मेरे सीख पराठे, तू इसके लायक है और कौन? क्या मजाक कर रहे हो अम्मी? गुलबदन ऐसी मुलाजिमों वाली नौकरी करेगा? मैं नहीं करूंगा। अरे गधे के बच्चे, वहां नौकरी करेगा तो महल में जगह मिलेगी, और एक बार महल में चला गया तो तुझे कोई नेक हसीन मतलब कम खाने वाली किसी शाही लड़की को अपना बना लेना मेरे बच्चे। माचिस के डब्बे की आखिरी तिली ज्यादा फुदके ना तो यहीं जला के राख कर दूंगी। मैं समझ गया अम्मी अब्बू, आप वो सिद्धि की बात कर रहे हैं ना? इतना समझदार है मेरा बच्चा। कोयले की राख चांदी की चमक क्या जानेगा मेरे बच्चे। मैं शहजादी यास्मीन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो भी अच्छी है। उल्लू बेटा, मेरे पेट में लड्डुओं की जंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन असली जंग तुझे जीतनी है। और खबरदार, अलादीन इस टुकड़ी में शामिल नहीं होना चाहिए तुझे। तेरी अम्मी का वास्ता, तेरी अम्मी का वास्ता। हम यूं गए और यूं आए मेरे। कहाँ जल्दी है? पता नहीं अम्मी अब्बू ने कौन से हलवाई के लड्डू खा लिए। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, कुछ खा के आता हूँ। रास्ते मोड़ने वाले रास्ते पे लेटते नहीं है। उठो, जल्दी करो, चलो चलो उठो, हमारे पास वक्त नहीं है। चिनू, थोड़ी सांस तो लेने दे भाई। चिनू नहीं, उस्ताद कहो, और उस्ताद ने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। साची, तलवारबाजी कर लेते हैं। तलवारबाजी कर लेते हैं, ये फैसला चेला नहीं उस्ताद लेगा। बेटे कि तुम उस्ताद नहीं, बगदाद के बादशाह हो गए हो। मैं तुम्हारा आका हूं ना, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अब तलवारबाजी की जाएगी। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी, जो हुक्म मेरे आका। वहां कोई है, हम उस तरफ नहीं जा सकते। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तलवारबाजी में ताल से ताल मिलानी होती है, और दुश्मन जैसी हरकत करे वैसे अपने कदम बढ़ाने चाहिए, और अगर जंग में जीतना हो तो एक कदम आगे रहना होगा। जिनू बता के तो मारो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। जंग में कोई बता के नहीं मारता। आका उछल कूद बंद करो, तलवारबाजी करो। ठीक है, माफ कर दो। जिनू आराम से, आराम से। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम्हें यहाँ पे ये डंडी लग गई, सोचो वहां भी क्या करोगे। वहां मैं मर जाऊंगा और क्या। जिनू, ये लकड़ी से मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ, और वहां मेरे सामने तलवार होगी। मैं ऐसे नहीं जा सकता। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अगर मैं तुम्हें जिरा बख्तर और तलवार ला दूं तो इससे तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी और तुम बच भी जाओगे। ऐसा हो सकता है? हाँ। तो फिर क्या बात है? तो फिर जल्दी करो। अभी लो। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, घोड़े को थोड़ी सी घास खिला दूं, आका के लिए लिबास ला दूं। जिनू,
तुम्हारा जादू फिर से आधा हुआ। कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। आते बाते दही से ढके जादू वाले चले पटाके, अपनी नाक कटने से बचाना है, आका का पूरा लिबास लाना है। बेटे कि तुम जिनू, मुझे शहजादी के करीब पहुंचना है, शहजादी नहीं बनना। कोई बात नहीं आका, गलती हो गई। सारा सामान इधर ही उधर ही है, मैं लाता हूँ। जिनू, देखा मेरा कमाल? अब ऐरे गहरे क्या, चंगेज खान की तलवार भी इस चिरे बक को काट नहीं सकती। चलो चलो। सुभान अल्लाह, क्या जीरा बख्तर, इससे पहन लिया तो आधी जंग तो वही खत्म। इसे मुझे भाई मेरे भाई से चुराना ही होगा। भाई मेरा भाई। अब हुजूर, हमें लगता है कि बगदाद की आवाम के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नौकरियों का इंतजाम करना चाहिए, ताकि बगदाद में कोई भी जरूरतमंद किसी भी मुश्किल में ना हो। हम इस बारे में जरूर अमल करेंगे। बामुलाइजा, होशियार, बगदाद के शाने तख्त, बादशाह सलामत और बगदाद की अजीम शहजादी यास्मिन तशरीफ ला रही हैं। बादशाह जिंदाबाद, शहजादी जिंदाबाद, 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 बादशाह जिंदाबाद। शाही रिवायत के मुताबिक पहली खैरात आप पेश करेंगे अब्बा हुजूर। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। बैठे बैठे अचानक इतनी घबराहट क्यों हो रही है? अलादीन और जीनू भी आए नहीं अभी तक। मैं खुद ही जाकर उन्हें खाना दे आती हूँ। आका, मेरे गांव में एक अंधा बूढ़ा था, उसका निशाना भी तुमसे अच्छा था। ध्यान से। संभाल के आका। ऐसे निशाना लगेगा तो खाक में महल या शहजादी की हिफाजत कर पाऊंगा। जब मैं एक जिन बन सकता हूँ और मुझे मैदान जंग का इल्म हो सकता है, तो तुम एक महल की हिफाजत नहीं कर सकते। ध्यान से काम करो। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। उठो ध्यान से। गुलबदन गुलबदन। भाई मेरे भाई, मेरे हसीन हुस्न और मलाई जैसे इस चेहरे को इस जीरब बख्तार की तुमसे ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी अम्मी अब्बू ने तुम्हारा खेल बर्बाद करने के लिए भी तो बोला है। बस तुम्हारी कमी थी गुल्लू। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम अपनी तैयारी करते रहो, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? बस आता हूँ। संगे अलीजा काले चोर के रखवाले के बहुत करीब पहुंच चुका है।
जनाब, आखिर मसला क्या है? हमारी तलाशी क्यों ली जा रही है? आप औरतों की तलाशी इस तरह से नहीं ले सकते। हमें काम पे पहुंचना है जनाब, थोड़ा रहम करो ना। खामोश, अपनी जुबान पे लगाम दो। हमारे खिलाफ आवाज उठाना यानी सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाना है। चुपचाप अपनी अपनी तलाशी दो, वरना गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए जाओगे। अलीजा को लगता है तुम्हारे आदमियों ने बगदाद के मगरिबी इलाके को अपनी गिरफ्त में कर लिया है। हमें यकीन था कि हो न हो तुम जरूर कामयाब होंगी। हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। बस एक बार उस काले चोर का रखवाला हमारे हाथ लग जाए तो जादुई चिराग भी हमारा हो जाएगा। जाल तो बिछा दिया है, बस अब इंतजार है रखवाले के फंसने का। एक भी इंसान बिना तलाशी के जाने ना पाए। क्या कर? चलो आगे। चलो आगे, चलो फटाफट। चलो आगे। रुको। तुम बिना तलाशी दिए जा नहीं सकती। तलाशी? हाँ, सूबेदार अकबर का हुक्म है, तुम हमारे साथ चलो।